बज चुके हैं और ये 3 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। बिहार में चौथे चरण के लिए सुबह 7 बजे से यानी कि पिछले आधे घंटे से वोटिंग लगातार जारी है। गोपालगंज, बेतिया और मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन लोग अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए, वोटिंग करने के लिए देखिए किस तरह से बाहर निकले हुए हैं और वोटर आईडी कार्ड हाथ में लेकर ये दिखाते हुए, क्योंकि लोकतंत्र की यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके भरोसे वो अपने नीति निर्धारकों का चुनाव करते हैं और इसी वजह से अच्छा खासा उत्साह इन मतदाताओं में आज देखा जा रहा है। अभिषेक चंद्रा सिवान से हमारे साथ बने हुए हैं, मुजफ्फरपुर से हमारे साथ आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष का हम सीधे रुख कर लेते हैं। आशीष, ये बताइए कौन कौन से वो मुद्दे हैं प्रमुख जो मुजफ्फरपुर की जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित किए हुए हैं और इसी को अपने जेहन में रखते हुए वहां की जनता वोट कर रही है? देखिए, मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा सीट है। 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांटे की टक्कर है। पहला है बोचहां, दूसरा है कांटी। लेकिन जो बागी उम्मीदवार हैं उन्होंने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आरजेडी ये दावा करती है कि ये गढ़ उसका है, बीजेपी ये दावा करती है कि ये गढ़ उसका है। 2010 के परिणाम को देखें तो 1 सीट आरजेडी को मिली थी, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उस समय एनडीए और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार एनडीए अलग है, जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे अहम जो सीट है वो है कांटी की, जिसमें अजीत कुमार जो हमसे उम्मीदवार हैं, जीतन राम मांझी के बेहद करीब हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। अभी तक चुनाव से पहले जब वो टिकट नहीं दिए गए थे तब कयास ये लगाए जा रहे थे कि अशोक चौधरी को टिकट मिलेगा जो वहां से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अशोक चौधरी का टिकट काटकर वहां पे विजय कुमार को दिया गया, जिससे एक नुकसान ये हुआ कि अशोक चौधरी अब उनका वोट काटेंगे। दूसरी जो सबसे अहम सीट है वो है बोचहां की सीट। बोचहां की सीट में रमई राम है, पिछले 9 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। वहीं लोजपा की तरफ से अनिल कुमार हैं जो दामाद हैं रामविलास पासवान के, लेकिन बेबी कुमारी का सीट काटा गया। बेबी कुमारी अब निर्दलीय हैं, तो लोगों में एक सहानुभूति की लहर है। बहरहाल अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो लोगों ने यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बागी उम्मीदवारों ने। तमाम लोग हैं जो वोट डालकर आ रहे हैं। क्या मुद्दा है काटी विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा में मतलब विकास का मुद्दा है, बीजेपी जीत रहा है, विकास का मुद्दा है। आपने भी वोट डाला है, किस आधार पर वोट डाला है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? बीजेपी की जीत के लहर दिख रहा है इस बार। देखिए चित्रा, जब भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जहां भी रैली होती है उसके बाद जो होता है, जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो एनडीए की तरफ खिसक जाता है। क्योंकि मैं इस जगह पे पिछले 1 हफ्ते से हूं, जो वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ा है बीजेपी को लेकर वो फिलहाल पहले नहीं था, लेकिन अब तमाम लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को लेकर भी वोटिंग केंद्र तक आए हैं। सर, क्या उम्मीद है इस बार कौन लग रहा है और आपने किस आधार पर वोट डाला? सुबह आप आए हैं? हम सुबह आए हैं, खाना अपने घर को छोड़कर, सब काम काज छोड़कर वोट देने के लिए, इसलिए कि आए दिन जो घटना घट रहा है महिलाओं के साथ वो न घटे। हमको नाला और बिजली और पानी हमको अच्छे मिले, अच्छे विकास के लिए। लकी देवी। तो देखा आपने, एक महिला जो अपने घर का सारा कामकाज छोड़कर आई है, सबसे पहले वोट करेंगे और उसके बाद घर का कामकाज निपटाएंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर में जिस बोचहां सीट का जिक्र आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी कर रहे थे, उसी सवाल के साथ विनोद जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि अगर बोचहां पर हम नजर डालें तो रमई राम 9 बार से वहां से जीत रहे हैं, लेकिन अनिल रामविलास पासवान के जो दामाद हैं जिनको मैदान में उतारा गया है वो सिर्फ चेहरा है, लेकिन बीजेपी ने वहां पर बेबी कुमारी को अपना समर्थन देकर रखा है। स्थानीय नेता चाहते हैं कि बेबी कुमारी जीते, ये क्या दर्शाता है? देखिए, अनिल कुमार साधु जो है, जो रामविलास जी के दामाद है, बहुत रोई भी थे। टिकट बंटवारे में इनका टिकट काटा था, गया था, इनको टिकट नहीं दिया गया था, जिन्होंने एकदम विद्रोह कर दिया था, बगावत कर दिया था। यहाँ तक ऐसा लगा था कि सिर्फ पार्टी में नहीं परिवार में बगावत हो गई है और उन्होंने बहुत सारे बयान दिए थे। ज्यादा फर्क नहीं है पार्टी परिवार में। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी लेकिन उसके बावजूद फिर इनका टिकट इनको दिया गया, क्योंकि एक परिवार में किसी तरह से अशांति न हो और पार्टी में, इसलिए इनको टिकट दिया गया। मुझे लगता है बेबी कुमारी, क्योंकि वहां निश्चित रूप से भाजपा की एक लोकप्रिय नेता रही हैं, उनकी दावेदारी मजबूत थी और इसीलिए स्थानीय स्तर पर मैं मुजफ्फरनगर गया हूं
स्थानीय स्तर पर बेबी कुमारी को एक समर्थन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं का मिल रहा है। घोषणा तो नहीं की है भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन देने की, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते जिस तरह का गठबंधन है, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं एक ये सहमति बनी होगी शायद कि भाई ठीक है, साधु जीत पाए नहीं जीत पाएंगे तो कम से कम जो मजबूत उम्मीदवार है उसको समर्थन दिया जाए, क्योंकि रमई राम जो है वो 9 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं हर लहर में, बिल्कुल, चाहे किसी भी तरह की लहर हो। और रमई राम लालू जी के साथ भी रहे हैं, नीतीश कुमार के भी साथ रहे हैं, वो परिवहन मंत्री भी पुराने दलित नेता हैं, वहां के मंत्री भी रहे हैं, उनका अपना आधार है, एक मजबूत जाति समीकरण भी बिठाते हैं वो। ऐसे में उनको टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शायद मुझे लगता है एक सहमति बनी कि बेबी को आगे बढ़ाया जाए। अभी देख रहे थे जिस तरह से ये वोटर बोल रहे थे कि भाजपा की लहर है, तो अब वो भाजपा उम्मीदवार नहीं है, फिर भी भाजपा की लहर बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति उनके मन में एक संभावना है। तो इसलिए मुझे लगता है बेबी की वजह से शायद वो भाजपा के प्रति उनका झुकाव ज्यादा हो गया है, और इसलिए यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प। वहां पे मुजफ्फरपुर में रैली भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई थी, और काफी मैं खुद प्रधानमंत्री की 2 रैलियां वहां पर मौजूद थी। प्रधानमंत्री की एक रैली चुनाव घोषणा से पहले हुई थी जिसमें उन्होंने जंगलराज का नारा दिया था, और उसके बाद अभी चुनाव प्रचार के दौरान एक उनकी रैली हुई, तो प्रधानमंत्री की 2 रैलियां मुजफ्फरपुर में, और उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उनकी अपील तो है इसमें। निश्चित रूप से जिस तरह से आप देखिए प्रधानमंत्री की रैलियां हुई हैं, उनमें जो भीड़ आई है और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, वो एक अलग कहानी कहता है। अब ये चुनाव के नतीजे बताएंगे कि क्या ये भीड़ वोट में बदली या नहीं। आमतौर पर होता है कि इस तरह की भीड़ जब बड़ी होती है और रिस्पॉन्सिव होती है, और लगातार, ऐसा नहीं है कि पहले चरण मतलब चुनाव घोषणा से पहले से जो मीटिंग्स हो रही हैं और अभी तक जो हुई हैं जी, सब में भीड़ का स्तर बहुत उसमें फर्क नहीं आया है। तो ये भी नहीं है कि जो ये खबरें बहुत सी आ रही हैं कि बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, खराब है, एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की रैलियों की भीड़ से ये बात साबित नहीं होती। वो दोनों में मेल नहीं है। तो अब ये तो या तो ये है कि सिर्फ लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो नयापन भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में ये बात कही जा सकती थी, पहली बार राष्ट्रीय फलक पर आए थे नयापन लाने के लिए। देखिए क्या क्या शब्द, मतलब बहुत सारे नए नए शब्द भी जुड़े हैं, भूत प्रसाद, ब्रह्म प्रसाद से लेकर न जाने क्या क्या। आप देखिए हर दौर में मुद्दे बदलते रहे हैं, सभी पार्टियों के। अलग अलग पार्टियां जिस तरह उनको लगता रहा कि ये मुद्दा फायदेमंद हो सकता है या इस पर ज्यादा चर्चा हो सकती है, उस तरह से मुद्दे बदलती रही हैं। वो चाहे एनडीए का कैंप हो, चाहे महागठबंधन का कैंप हो, बिल्कुल, और दोनों ओर से जो भी मुद्दा उठाया गया उसका जवाब उसी अंदाज में दिया गया, अंदाज में दूसरी तरफ से। तो इसमें किसी ने कोई कमी नहीं की है कि उधर से कोई सवाल उठाया गया और इधर से जवाब न दिया गया हो, भरपूर जवाब दोनों तरफ से दिया गया है। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि एक जो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी होता है उसका टेस्ट होना है। ये अक्सर ये होता है कि जब अपोजिशन किसी एक पार्टी के खिलाफ जो भी विपक्ष है, विरोध है, एकजुट होता है तो उसका फायदा उसको मिलता है। लेकिन एक 71 का चुनाव है जब एक गठबंधन बना था सारे विपक्षी दलों का इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम रहा था। तो एक वो उदाहरण है बहुत मतलब बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार मतलब एक राज्य के स्तर पर ये इस बार टेस्ट होगा कि क्या इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी हर परिस्थिति में काम करती है। कि अगर सत्ता पक्ष या आप कह लें जिसके खिलाफ ये अपोजिशन यूनिटी हुई है वो मजबूत हो, तब भी क्या इस तरह से काम करता है। एक इसका टेस्ट होना है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, घट रही है, इसका टेस्ट होना है। लालू प्रसाद यादव को बिहार के वोटर लगातार 4 चुनावों से रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उनका 5वां चुनाव है। तो क्या लोगों का मन बदल गया है लालू के प्रति? इसका जवाब इस चुनाव से मिलेगा। नीतीश कुमार, बहुत सारे लोग ये जवाब भी देते हैं कि नीतीश बदल देंगे लालू प्रसाद यादव को, चूंकि नीतीश को लेकर थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। मैं लौटूंगी इसी सवाल के साथ, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। बिहार चुनाव के 4थे चरण के मतदान को लेकर हमारी एक खास कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट हो रही है। जिन इलाकों में उनकी ज्यादातर सीमाएं नेपाल या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई है, फिलहाल किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है मतदाताओं के अंदर, ये जानने की कोशिश की सिवान में मेरे सहयोगी अभिषेक चंद्रा ने। देखिए
पिछले 3 दौर के मतदान में मतदाताओं का जो रुझान नजर आया है, कुछ वैसा ही रुझान आज भी सिवान के इस पोलिंग स्टेशन पे हमें नजर आ रहा है। सुबह का वक्त है, अहले तड़के जो लोग हैं यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन पे आना शुरू हो चुके थे। 2 अलग अलग कतारें हमारे पीछे साफ तौर पर देख सकती हैं। ये मेल क्यू है और मेरे राइट साइड में महिलाओं के लिए एक अलग पंक्ति बनी हुई है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग अपनी पंक्ति में है, अपनी पारी की प्रतीक्षा में। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे। मैडम, ये बताएं, इस बार सिवान के क्या मुद्दे हैं? सिवान में महिलाओं को क्या दिक्कत है? अभी तो आके हम लोग खड़ा हुए हैं, यही दिक्कत है। अच्छा, ऐसे आम तौर पे क्या शिक्षा है, पानी है, लॉ एंड ऑर्डर है? हाँ, वो सब ठीक है। सब ठीक है? सब ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत कहीं तो महसूस होती होगी या बिल्कुल रामराज? नहीं, हमको तो लगता है रामराज है। लाइन 24 घंटा सब घर में रहता है। जो रोड दिक्कत था वो रोड पिच हो गया है। हमारा गांव तो लगता है कि शहर है वोरमा। जबकि हम लोग बरसात में इतने पानी में कपड़े उठा के जाते थे, रोड इतना खाली था कि। शिक्षा में सब ठीक है, ये है। लड़कियों के लिए तो ज्यादा अच्छा है, लड़कियों के लिए सेफ है। हाँ, और क्या चाहिए? एक अच्छी बात यहाँ से नजर आ रही है सिवान से कि महिलाएं जो हैं कम से कम खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं और शिक्षा के में भी कहीं न कहीं वो संतुष्ट है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैडम, ये बताइए, आप अभी सबसे आगे पंक्ति में खड़ी हैं, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में जिनको लेकर के आप वोट करने आई हैं? हमारे दिमाग में शिक्षा को लेकर मुद्दा है। यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वह दिखावे का है। जो क्वालिटी की शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। वैसे शिक्षक नहीं बहाल हो रहे हैं। हाँ, आप भी बताएं मैम, क्या 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 मुद्दे आप लेकर गएंगे? सब ठीक ही है। सब ठीक है? हाँ, कोई अथी तो नहीं है। कुछ पुरुषों से बात करते हैं। आप ये बताइए, सबसे आगे खड़े हैं आप पंक्ति में, क्या क्या बातें दिमाग में चल रही हैं आपके? दिमाग में ये चल रहा है कि हम बिहार के वोटर हैं, लेकिन बिहार में जैसे अदर स्टेट के जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है। हम यूथ हैं, हमें और फैसिलिटी की सुविधा होनी चाहिए। चाहे डिजिटल इंडिया है तो इसमें नेट का हो गया, मैंने ये तो मूलभूत है कि हाँ, बिजली, रोड, पानी सबको मिलना चाहिए। इसके अलावा भी तो और कुछ है जो हमारे लाइफ में है इम्पोर्टेंट, तो उस चीज की कमी दिख रही है। तो कुछ चीजें जरूर है जो कि सिवान में लोगों की जीवन में कमी है। उस चीजों में इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए आज सिवान के जो लोग हैं अपना वोट रख रहे हैं। एक सीनियर सिटीजन से बात करेंगे। सर, जो वरिष्ठ नागरिक हैं सिवान के, उनकी क्या राय है? क्या बातें वरिष्ठ नागरिकों के दिमाग में है इस बार विधानसभा चुनाव में? वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्टिकुलर तो कुछ है नहीं यहाँ। आज तक इस जिला में वरिष्ठ नागरिक का संघ नहीं है और यहाँ तो शासन नाम का कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है। कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई भी काम ऑफिस में बिना पैसे का नहीं होता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के असर वाला ये इलाका है और मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम को आगे उछालकर अमित शाह ने एक मुद्दे के तौर पर तब्दील करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि अगर बीजेपी हारती है, महागठबंधन जीतता है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे और मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल में खुश होगा। इस पर अनुज जी, आपकी टिप्पणी। मेरे ख्याल से उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं है, मगर चुनाव के इस दौर में कहना चाहिए या नहीं, ये अलग बात है। देखिए, मोदी सरकार जब से केंद्र में बनी है तब से पाकिस्तान जरा दबाव महसूस कर रहा है। आपने उनके मंत्रियों के भी बयान सुने हैं कि एक तरफा केवल अपने मुद्दों के सहारे भारत पाकिस्तान के रिश्तों को मोदी निर्धारित करना चाह रहे हैं, यानी अपनी शर्तों पर। ये एक बड़ा दबाव है पाकिस्तान पर इस समय, जो जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और देखिए, आज के चरण का महत्व वो कई मायनों में अलग है, क्योंकि आज जैसा कि आपने कहा कि जो 55 सीटें हैं उनमें बीजेपी, एनडीए जो है लोकसभा में 53 असेंबली सेगमेंट्स में लीड लेकर के गई थी, लेकिन महागठबंधन रहा होता तो भी 37 पर लेकर गई होती। सबसे मजबूत क्षेत्र है भाजपा का। लालू जी अपने क्षेत्र को वापस पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अलावा ये एवरेज वोटिंग वाला क्षेत्र है। 58 से 60% के बीच यहां वोट पड़ना चाहिए, मेरा ये अंदाज है जी। इसके अलावा अच्छा हो जाएगा सर। हाँ, क्योंकि पूरे बिहार में वैसा पड़ रहा है। इसलिए आज से एक हफ्ते बाद अगले रविवार को जब हम यहां बैठे होंगे तो उस समय वोटों की गिनती हो रही होगी
और उस शाम जब आडवाणी साहब के जन्मदिन मनाने के लिए उनके यहां दावत हो रही होगी तो देखना होगा कि वहां जो लड्डू बट रहे होंगे वो किस चीज के बट रहे होंगे। लेकिन आडवाणी जी के जन्मदिन पर कम से कम नीतीश कुमार भी खुश होंगे और नरेंद्र मोदी भी उतने ही खुश होंगे। और देखिए उम्मीद हम कर सकते हैं। लौटती हूं सर आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर हमारी खास कवरेज लगातार जारी है। एक और छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।